बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हेड टू टेल रूल। तो देखते हैं हेड टू टेल रूल क्या है। कहता है कि इट इज अ ग्राफिकल मेथड। ये एक मेथड है ग्राफिकल, ठीक है। यानी आपने इसको क्या करना है, ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट करना है। कोई क्वांटिटी नहीं है, ग्राफ है। ऐड किया जाता है टू और मोर वेक्टर। इसमें दो या दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड किया जाता है। माना कि हमारे पास क्या है, एक वेक्टर ए है, ठीक है। उसकी हेड को दूसरे की टेल से मिला दें, वो हमारे पास क्या है, वेक्टर बी है, ठीक है। जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर हासिल होगा वो हमारे पास क्या होगा, आर ए प्लस बी, ठीक है। याद रखें कि ए वेक्टर होगा, उसके हेड को दूसरे की टेल से मिला दें, और जो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना, उसकी टेल को जो बी वेक्टर है उसके हेड से मिला दें, ठीक है। यानी यहाँ पर दोनों को हेड आएंगे और यहाँ पर दोनों के टेल आएंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, एक हेड टू टेल की मदद से एक रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। क्या माना कि ये हमारे पास इसकी क्या है, मकदार 5 न्यूटन है, ठीक है। ये भी मान लिया, ये भी मान लिया, इसकी भी क्वांटिटी 5 न्यूटन है। तो आर क्या करता है, आर इनको ऐड कर देता होता है कि आपके पास एक 5 न्यूटन आ गया, एक और 5 न्यूटन आ गया, रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, 10 न्यूटन आ गया। यानी आर आपके पास क्या है, आर आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों का सम होता है, ठीक है। ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कह देते हैं। तो ये हमारे पास क्या थे, दो वेक्टर थे। अब उसने दूसरी बात क्या कही थी कि आप मोर वेक्टर भी ले सकते हैं, तो हम दो से ज्यादा वेक्टर लेंगे। माना कि ए वेक्टर हमारे पास ए है, एक वेक्टर हमारे पास क्या है, बी है। इसको हमने ऐड कर दिया, ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, ए प्लस बी आ गया, ठीक है। एक हमने क्या किया, एक और वेक्टर ले लिया, इसका नाम ए रख दिया। एक यहां से इसकी हेड थी, इसकी हेड को दूसरे की टेल से मिला दिया, इसका वेक्टर आपने क्या नाम रख लिया, बी। तो इसका भी रिजल्टेंट ये बनेगा। यानी आपने टू और मोर वेक्टर को ऐड किया तो तब भी आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर क्या आया, एक रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। यानी आपका ये वाला वेक्टर, ये वाला जो आपने पिक बनाई हुई है, ये कोमोटेटिव लॉ को क्या करता है, कोमोटेटिव लॉ को ओबे करता है। यानी आपका a प्लस बी, ठीक है, वो b प्लस ए के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमने दो या दो से ज्यादा वेक्टर को भी ऐड करके देख लिया। एक हमारे पास क्या होती है कि फर्ज किया, एक हम वेक्टर a ले लें, एक वेक्टर बी ले लें, एक सी ले लें, एक डी ले लें वेक्टर, और एक ई ले लें, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गई, पॉलीगॉन बन गई। तो बताएं आप मुझे कि आपने इसको हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड कर दिया, क्या इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है। तो आपने क्या सोचा, आपने ये देखा कि जब आप दो वेक्टर को ऐड करते हैं ना, तो जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो टोटल आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमने नंबर ऑफ वेक्टर को ऐड कर दिया है, एक की हेड को दूसरे की टेल से, दूसरे की हेड को पहले की टेल से, इस तरह सबको मिला दिया है और देखा कि ये जो इसकी हेड थी ना, इसकी हेड इसकी टेल से मिल गई, हमारे पास कोई रिजल्टेंट वेक्टर तो हासिल ही नहीं हुआ, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास कब होता है, वो हमें डिस्प्लेसमेंट दार करता है जब एक का हेड दूसरे की टेल से मिल जाए, ठीक है। और जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी टेल पहले की टेल से मिले और इसका हेड दूसरे की हेड से मिले। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा, ए वेक्टर है, उसका हेड, इसका हेड, इसका हेड, इसका हेड, टेल टेल तो कहीं नहीं मिल रही। तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें यह पता चला कि अगर तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा तो आपके पास वो कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा। लेकिन
अगर आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर ना हुआ तो आपके पास जो मर्जी शेप ले लें, वेक्टर को हेड टू टेल की मदद से आप उसको ऐड करेंगे, हमेशा रिजल्ट 0 ही आएगा जब तक किसी वेक्टर की टेल किसी टेल से ना मिले, या आप ऐसा कह सकते हैं जब तक उनमें कोई रिजल्टेंट वेक्टर ना होगा तो रिजल्ट आपका हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये था आज हमारा सब छोटा सा टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज।